अब हम देख रहे हैं एसी एनालिसिस ऑफ द सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस एसी एनालिसिस के थ्रू हम सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के वो आउटपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें एसी एनालिसिस में जो सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम है उसको टी इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टी इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू और गेन भी उसके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में टी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। इसमें हमने जो इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, इमीटर करंट है, इमीटर रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, इन सबको हमने टी इक्विवेलेंट मॉडल में सेट किया है। इसके थ्रू हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द फर्स्ट लूप। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो लूप बने हैं, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप। तो वन बाय वन हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे ऑन द फर्स्ट लूप एंड देन सेकंड लूप। तो फर्स्ट लूप पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल रही है इनपुट वोल्टेज V in माइनस इनपुट रेजिस्टेंस R in into IB1 माइनस RE into IE1 माइनस RE into IE is equal to 0। जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फर्स्ट लूप पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। वैसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम सेकंड लूप पे अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी इनपुट वोल्टेज माइनस इनपुट रेजिस्टेंस इंटू IB1 माइनस RE इंटू IE1 माइनस RE इंटू IE2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम करंट की जो इक्वेशन मिली है वहां पे I जो इमीटर करंट मिला है हमें उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे IE1 माइनस IE2 और बेस करंट IB जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे IE डिवाइड बाय बीटा AC। तो ये दो वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन देखते हैं, इनपुट वोल्टेज माइनस IB1 की वैल्यू पुट करेंगे IE डिवाइड बाय बीटा AC। तो हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीटा AC इंटू IE1 माइनस RE इंटू IE1 माइनस RE इंटू IE की वैल्यू पुट करेंगे हम डिफरेंस ऑफ इमीटर कलेक्ट करंट। तो वो हो जाएगा IE1 माइनस IE2 इज इक्वल टू 0। वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन में भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज माइनस इनपुट रेजिस्टेंस R in IB1 की वैल्यू पुट करनी है हमें IE डिवाइड बाय बीटा AC। तो हो जाएगा हमारे पास R in डिवाइड बाय बीटा AC इंटू IE1 माइनस RE इंटू IE1 माइनस RE इंटू IE2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो R in डिवाइड बाय बीटा AC जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसको हम निग्लिजिबल मानेंगे, नियरली इक्वल टू यहाँ पे 0 मानेंगे, क्योंकि हमारे इक्वेशन को हमें सिंप्लिसिटी करना है, सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों R in डिवाइड बाय बीटा AC की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, उसको निग्लेक्ट करेंगे उस टर्म को। तो इक्वेशन हमारे पास वापस मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज माइनस RE इंटू IE1 माइनस RE इंटू IE1 माइनस IE2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम R in डिवाइड बाय बीटा AC को 0 पुट करेंगे।
तो इक्वेशन मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज माइनस REIE1 माइनस REIE2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज V in इज इक्वल टू RE प्लस RE इंटू IE1। यहाँ पे हमने IE1 कॉमन ले लिया और RE प्लस RE इमिटर रेजिस्टेंस लिख लिया माइनस इमिटर रेजिस्टेंस इंटू IE2। और सेकंड इक्वेशन को भी रीअरेंज करेंगे तो मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू RE इंटू IE1 प्लस RE इंटू IE2। ये मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट किए। अब इस दो इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है इमिटर करंट 1 और इमिटर करंट 2, मतलब IE1 और IE2 हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल से हम यहाँ पे IE1 और IE2 यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे IE1 और IE2 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले IE1 फाइंड आउट कर रहे हैं क्रैमर्स रूल से। तो हमें इक्वेशन मिल रही है इनपुट वोल्टेज माइनस ऑफ दिस RE, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और RE डिवाइड बाय RE प्लस RE माइनस ऑफ RE RE। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा IE1। तो IE1 हमारे पास होगा RE इंटू इनपुट वोल्टेज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस RE इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय RE इंटू RE प्लस RE माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा तो RE इंटू RE मिल जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो IE1 मिल जाएगा। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा RE प्लस इमिटर रेजिस्टेंस इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय, यहाँ पे ये RE अगेन हम कॉमन निकाल लेंगे, ये RE पूरे टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE। ये मिल जाएगा हमें IE1 इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली ऐसे ही क्रैमर्स रूल अप्लाई करके ये दो इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है इमिटर करंट 2 IE2। तो देखते हैं IE2 इज इक्वल टू, इस पे क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें RE प्लस RE इन V in RE V in डिवाइड बाय RE प्लस RE माइनस RE और RE। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी RE प्लस RE इंटू दिस इनपुट वोल्टेज माइनस RE इंटू इनपुट वोल्टेज V in डिवाइड बाय, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे RE इंटू RE प्लस RE माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये मिल जाएगा RE इंटू RE। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते तो फाइनली हमें इमिटर करंट 2 की वैल्यू मिल जाएगी और वो मिल जाएगी हमें यहाँ पे RE इंटू यहाँ पे RE और V in माइनस RE और V in कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से तो हमें मिलेगा यहाँ पे RE इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय, यहाँ पे RE कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में मिल जाएगा RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2 ऑफ दिस इमिटर
करंट IE2। तो यहाँ पे हमें इमीटर करंट 1 और इमीटर करंट 2 IE1 और IE2 की वैल्यू हमें मिली है। अब हम सॉल्व करेंगे आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के लिए हम IE1 और IE2 जो ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट की है उसका यूज करेंगे और आउटपुट वोल्टेज सॉल्व करेंगे। आउटपुट वोल्टेज VO जो है हमारा यहाँ पे, वो हमने लिया है सिर्फ ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर टर्मिनल C2 के अक्रॉस में विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इनपुट और अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास सिर्फ VC2। तो VC2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा RC इंटू IC2। यहाँ पे IC इज इक्वल टू IE हम सपोज करते हैं हमेशा। तो IC की वैल्यू IE पुट करके आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा RC इंटू IE2। यहाँ पे हम IE2 की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट की है इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू RC इंटू RE इंटू VE डिवाइड बाय RE इंटू RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इक्वेशन हमें इस तरह मिल जाएगी। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं हम RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE, तो ये इज इक्वल टू हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ RE सपोज करेंगे, क्योंकि RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE ये बहुत लेस है RE से, क्योंकि RE इज वेरी वेरी लेस देन द RE। इसलिए इस इक्वेशन को हम वापिस लिखेंगे RC इंटू RE इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय RE इंटू दिस ट्वाइस ऑफ RE। यहाँ पे RE टर्म से RE इनपुट टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा RC डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ RE इंटू द इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ से हम गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो गेन मिलेगा हमें वो मिलेगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन AD इज इक्वल टू, गेन होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज हम आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड में ले जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी RC डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ RE। तो ये मिल गया हमें, यहाँ पे गेन मिल गया है RC डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ RE। तो जो सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उससे हमें यहाँ पे हाफ गेन मिलता है सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, वो रहता है 1/2 ऑफ द RC डिवाइड बाय RE। अब हम देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस हम देखेंगे फ्रॉम द इनपुट सिग्नल सोर्स, और वो डिटरमाइन करेंगे इस तरह RI इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय IB1। IB1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करना है IE1 डिवाइड बाय बीटा AC। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो RI मिल जाएगा हमें इनपुट वोल्टेज V डिवाइड बाय IB1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं IE1 डिवाइड बाय बीटा AC, तो मिल जाएगा IE1 डिवाइड बाय बीटा AC। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें बीटा AC इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय IE1। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से IE1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस में ये आ जाएगा बीटा AC इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय IE1 की वैल्यू पुट करेंगे RE प्लस RE इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय RE इंटू RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE।
इस तरह हमने ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी IE1 की। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इनपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन मिल जाएगी इनपुट रेजिस्टेंस की हमें बीटा AC into this one RE into this RE plus twice of RE divided by this RE plus RE divide by this RE plus RE। अब यहाँ पे इक्वेशन हम देख रहे हैं कि RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE मिला है, यहाँ मिला है RE प्लस RE। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई के लिए हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे RE इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द स्मॉल RE। तो इनपुट रेजिस्टेंस की इक्वेशन अगेन हमें मिल जाएगी। यहाँ पे हम जो स्मॉल RE है उसको हम रिजेक्ट करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू 0 सपोज करेंगे, क्योंकि जो इमिटर रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू बड़ी है, लार्ज है, इसलिए। तो इनपुट रेजिस्टेंस RI हमें यहाँ पे मिल जाएगा बीटा AC इंटू RE इंटू ट्वाइस ऑफ RE डिवाइड बाय द RE। यहाँ पे इमिटर रेजिस्टेंस से इमिटर रेजिस्टेंस कैंसल हो जाएगा और इनपुट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बीटा AC इंटू द RE। ये मिल गया हमें यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखेंगे हम आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस हम जो मेजर करने वाले हैं वो ट्रांजिस्टर Q2 के अक्रॉस में जो कलेक्टर टर्मिनल है C2 उसके अक्रॉस में विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है। तो कलेक्टर C2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें मिल रहा है यहाँ पे RC कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल C2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल C2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें मिल रहा है इक्वल टू द RC कलेक्टर रेजिस्टेंस। इसीलिए आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस के इक्वल टू। तो AC एनालिसिस से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया आउटपुट वोल्टेज, गेन फाइंड आउट किया, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर।